गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग जो है सेट लगाइए और देखिए कि इस क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पा रहा है। खुद का मूल्यांकन जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब बाद में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ध्यान रखिएगा, किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी में समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। आंसर क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था, ठीक है। जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी सुरेश धनखड़ भी लंदन गई थी इस समारोह में भाग लेने के लिए। देखा जाए तो पूरे दुनिया के 100 देशों के राजाध्यक्षों ने इस ताजपोशी में शामिल हुए, ठीक है। और राज्याभिषेक जो है 6 मई को हुआ, ठीक है। इसके साथ ही राज्याभिषेक होने के साथ ही उसकी पत्नी कैमिला जो कि महारानी की पदवी मिली है। तो ध्यान रखिएगा, किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद उसकी पत्नी कैमिला को भी महारानी की पदवी मिली है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, जगदीप धनखड़ भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए हैं। जो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बताया, इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आंसर लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक किस जगह पे हुई है। ध्यान रखिएगा, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है। आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 मई 2023 को गोवा में इसका जो है बैठक हुई। और ध्यान रखिएगा, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन कब हुआ था, तो 2001 में। शुरुआत में जो है इसमें 6 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान जुड़ने से 8 सदस्य हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत किसके समर्थन में आया। ध्यान रखिएगा, बहुमत जो है जनमत संग्रह के लिए किसके समर्थन में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान में जो है वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह करके फिर से समर्थन दिया और उस पुनः एक बार संविधान लिखने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया और फिर से लिखा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, यह लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी राजधानी जो है ताशकंद है, ठीक है। और इसकी आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। और यहाँ की जनता जो है 90% जनता बदलाव चाहती है और उन्होंने नए संविधान लिखने के पक्ष में बहुमत किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उज्बेकिस्तान जो है बहुत पहले जो है रूस का हिस्सा हुआ करता था, जो कि रूस के विघटन के बाद नया देश बन गया उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। करा कि ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना। ध्यान रखिएगा, खुले में शौच प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला जिला कौन शीर्ष जिला बना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा वायनाड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। वायनाड कहाँ है, तो केरल में है। ध्यान रखिएगा, केरल का वायनाड जिला जो है खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और पूरे भारत में पहले स्थान पे है। यानी 100% यहाँ पे जो है खुले में मुक्त शौच होती है, यानी कोई भी खुला में शौच नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, यह 2023 में जारी की हुई आंकड़े हैं, ठीक है। यह स्वच्छ भारत मिशन का भी एक हिस्सा है और पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे MP है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किस देश की धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी का निधन 2 मई 2023 को हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका
अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। यानी टोरी बेबी का जो निधन हो गया, वह देश के यानी धावक थे, विश्व चैंपियन के, और इसका जो है देहांत हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है 32 वर्ष की थी और उन्होंने जो है 2016 में भी 3 मेडल जीते थे और 17 में भी 2 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड जीते थे। और इनका निधन जो है ये अपने जो घर था वहीं पे ये मृत पाई गई। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्रिकेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आने की संभावना ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज देखिए कह रहा है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर क्या हो जाएगा? मार्क निकोलस। ऑप्शन नंबर ए हो गया, मार्क निकोलस को। ये जो है अक्टूबर 2023 से पद संभालेंगे। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2023 से पद संभालेंगे और ये इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इन्होंने पूरे जीवन यानी अपने करियर में लगभग 25,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 173 विकेट भी लिए हैं। ध्यान रखिएगा, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय भी लंदन में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि बैसाखी दिवस 2023 कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, बैसाखी दिवस जो है कब मनाया गया है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 5 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी दिवस जो है 2023 में 5 मई को मनाया गया है। ठीक है, 5 मई को बैसाखी जो है भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि महावीर जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया और घर छोड़ दिया और इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे कि बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई और इन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो ध्यान रखिएगा, बैसाखी दिवस 5 मई को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? तो भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए? ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर जो है दंगे भड़क गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच यानी आरक्षण को लेकर जो है एक दूसरे को आरक्षण को लेकर के विरोध करने लगे और इससे दंगे भड़क गए, जिसमें 300 से अधिक आदमी की मृत्यु हो गई और साथ ही घायल की संख्या भी बहुत है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में संविधान का अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करते हुए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया है? आंसर क्या हो गया? तो आंसर इसका भी मणिपुर ही होगा, क्योंकि मणिपुर में ही है जो दंगा हो गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार अपने हाथ में कानून को ले लिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर झड़प हुई और दंगा में ये तब्दील हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने सेना को यहाँ पे तैनात कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि मणिपुर के जो सीएम है कौन है? तो एन बीरेन सिंह है, राजधानी इसका इम्फाल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस देश के पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो जापान का जो है सम्मानित मेडल है, तो जापान सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। तो आंसर नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो जापान सरकार ने ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भारत के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को गोल्ड और सिल्वर स्टार से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, यह रिलेशन जो है भारत और जापान के बीच मजबूत रिलेशन बनाए रखने के लिए दिया है। ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है यानी करमबीर सिंह का जालंधर में हुआ 1959 ईस्वी को, और जो है देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ जो राइजिंग सन है जापान का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस तरह से देखें तो जापान के पीएम कौन है अभी? तो कशिदा फुकुमो। ध्यान रखिएगा, कशिदा फुकुमो जापान के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के कैबिनेट ने
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की मंजूरी दी है, जिससे कि राज्य के जो युवा वर्ग हैं उसको रोजगार या नौकरी दिलाने के लिए एक अच्छी शिक्षा और अच्छा स्किल डेवलप करके उसे विदेश भेजा जाए और वहाँ से वो पैसा कमा सके। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के जो सीएम है कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राजधानी जो है देहरादून है। राजधानी जो है उत्तराखंड के दो राजधानी है। पहली राजधानी है शीतकालीन जो कि देहरादून में है, दूसरा है ग्रीष्मकालीन जो कि ज्ञानसौर में है। ध्यान रखिएगा, ज्ञानसौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान बताएं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भारत का स्थान जो है पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह 2 मई 2023 को यह आंकड़ा जारी की गई कि T20 इंटरनेशनल में प्रथम स्थान पूरे जो क्रिकेट खेलते हैं उस देशों में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? तो भारत का प्रथम स्थान आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आईसीसी मेंस अंडर वनडे इंटरनेशनल ODI टीम रैंकिंग में भारत का स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें दूसरा स्थान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में 2023 में जो है मई 2023 में जारी किया गया, जिसमें कि दूसरे स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो टेस्ट टीम रैंकिंग में जो है भारत का स्थान वो भी प्रथम स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इतना मेहनत करते हैं आप तो ज़रूर लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का जो रैंक है वह 161वां है। ठीक है, 161वां। ठीक है, बहुत गड़बड़ स्थिति है, ध्यान रखिएगा। पहले जो है 2022 में भारत की रैंक जो 150 थी, लेकिन अब 161 हो गई, यानी और रैंक की स्थिति घटिया होते जा रही है। टोटल 180 देशों की स्थिति अगर देखें तो 180 देशों में भारत की स्थिति 161 है। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पे प्रेस सूचकांक में नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेस सूचकांक में भारत की स्थिति 161 जो कि 2023 की रैंकिंग है। 22 का रैंकिंग अगर पूछा जाए तो भारत की रैंकिंग 150। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्वे है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सभी पड़ोसी देश का भी रैंकिंग आप देख सकते हैं किसमें? तो यही यानी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश का भी देख सकते हैं 2022 और 23 का। चीन का देख लीजिए 179 जो कि 2023 का है। नेपाल का 95, बांग्लादेश का 163, म्यांमार 173, भूटान 90, श्रीलंका 135 और पाकिस्तान 125 और अफगानिस्तान 152। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पड़ोसी देश की क्या स्थिति है और उसके साथ भारत की क्या स्थिति है। तो भारत से बेहतर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, भूटान में है, नेपाल में है। ठीक है, बांग्लादेश तो खैर 163 है, लेकिन नेपाल, उसके बाद भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सभी का जो है कम से कम भारत से तो बहुत बेहतर है। चलिए जो भी हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रेमलिन रूस राष्ट्रपति का आवास होता है, पर ड्रोन हमले के बाद रूस ने पुतिन हत्या का कोशिश का आरोप किस देश पर लगाया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्रेमलिन जो है रूस का राष्ट्रपति आवास भवन होता है, उस पे जो है ड्रोन के जरिए हमले जो है किया गया और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन की हत्या करने की कोशिश की गई, और इसका आरोप जो है वहाँ के जो गवर्नमेंट है किस पे लगाया? तो आंसर इसका हो जाएगा यूक्रेन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूक्रेन पे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि यूक्रेन से अभी युद्ध चल ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन जो क्रेमलिन पे हमला हुआ है उसमें राष्ट्रपति का ये आवासीय परिसर है, जिसके कारण जो है बहुत गंभीर रूप से इस पे साजिश करके हत्या करने का आरोप लगाया गया है। ध्यान रखने की बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध चल रही है और अभी तक जो है युद्ध जारी ही है। ध्यान रखिएगा कब से स्टार्ट हुई, तो फरवरी 2022 से चल रही है और अभी 23 चला आया है और अभी तक युद्ध जारी ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत मूल के पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जो कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हालांकि देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं अधिकतर बार जो है अमेरिका के नागरिक ही बनते हैं, लेकिन इस बार भी अमेरिकी नागरिक ही है लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो उसका नाम पूछा जाएगा, इसलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा अजय बांगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अजय बांगा जो है इसका पूरा नाम है अजय पाल सिंह बांगा। यह विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष अमेरिका के ही अधिकतर बनते हैं, क्योंकि जो भी इनका शेयर होता है विश्व बैंक में, इसका सबसे अधिक शेयर धारक जो है अमेरिका के ही हैं और यह भारतीय मूल के हैं, इसलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है बहुत वीवीआई है, क्वेश्चन आने की संभावना 100% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भारत के कौन सा देश है जो कि वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ और भारत के चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ जनमत संग्रह कराए जाने का व्यवस्था किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बताए थे कि उज्बेकिस्तान के 90% नागरिक और महिलाएं, खास करके महिलाएं और जो लड़कियां हैं, उन्होंने पुनः संविधान लिखने का, संशोधन करने का आग्रह किया गया है, इसलिए जो है भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है इसमें अपना भागीदारी निभाने के लिए। आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा विश्व अस्थमा दिवस जो है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, मई के पहले मंगलवार को। ध्यान रखिएगा इस बार जो है 2 मई को मनाया गया। ठीक है, 2023 में 2 मई को मनाया गया। अस्थमा दिवस का इस बार थीम क्या है? तो केयर फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा केयर फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? मई के पहले मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? ध्यान रखिएगा सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सीबीडीसी है क्या? सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी इलेक्ट्रिक रुपया है, और इसको जो है आरबीआई के द्वारा मान्यता दी गई है कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार किया जा सके, और यह करेंसी एक टोकन है जो कि एक नोट के बराबर इसका वैल्यू होगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा रिलायंस जनरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलायंस जनरल के द्वारा यह स्वीकार किया जाने वाला पहली कंपनी हो गई। ठीक है, आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन दिया है? बहुत पीवीआई कंपनी है। देखिए भारतीय एयरलाइंस कंपनी जो खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। आंसर क्या होगा? तो गो फास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गो फास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा कि आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने दिवालिया घोषित खुद को कर लिया है, और NCLT जो कि स्वैच्छिक दिवालिया समाधान होता है, एक संस्था है जहाँ पे गवर्नमेंट से ये जो एयरलाइंस कंपनी है वो आवेदन दिए हैं कि हम जो है दिवालिया हो चुके हैं और इस तरह से इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है एयरलाइंस कंपनी यानी गो फास्ट 3-4 मई के बाद उड़ान की बुकिंग को बंद कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा गो फास्ट की स्थापना 2005 में की गई थी। इसके चेयरमैन कौन है?
तो नस्ली वाडिया, ध्यान रखिएगा। गो फास्ट के चेयरमैन कौन है? तो नस्ली वाडिया, और इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 3 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2022 के अनुसार 67 मीडिया जो कर्मी थे वो पूरे दुनिया में मारे गए, और इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान प्रथम स्थान है। शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ये अंडमान निकोबार के 17वें कमांडर इन चीफ हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अजय सिंह का स्थान लिया है, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर 17 कमांड हैं। और अगर अभी बात करें एयरफोर्स के चीफ कमांड कौन है, तो एयरफोर्स के चीफ कमांड एयर मार्शल VR चौधरी हैं। आर्मी के जो हेड कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, और नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार। तो ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स का VR चौधरी, आर्मी के मनोज पांडे, और नेवी के आर हरि कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राजनीतिक दल के प्रमुख पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे शरद पवार जो थे वह किस राजनीतिक दल से? आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका NCP। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे शरद पवार, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और 2 मई 2023 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह महाराष्ट्र के 4 बार CM भी रह चुके हैं। ध्यान रखने की बात है कि ये महाराष्ट्र के 4 बार CM रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर NCP हो जाएगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है, तो कह रहा है आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 जो है किस देश के साथ हुआ? आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ हुआ। यह 2 से 8 मई के बीच 2 चरणों में होगा। ध्यान रखिएगा कि आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ध्यान रखिएगा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में की राजधानी है जकार्ता। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी के पोते अरुण मनीलाल गांधी का निधन 2 मई 2023 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो पोते थे अरुण मनीलाल गांधी, उनका निधन हो गया 2 मई 2023 को। तो कह रहे वे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है D हो जाएगा, यानी आंसर नंबर D हो गया, यानी लेखक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। ध्यान रखिएगा, ये 89 वर्ष के थे और ये बीमारी से जूझ रहे थे, और ये इनकी मृत्यु हो गई। मनीलाल यानी अरुण मनीलाल के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम जो था मनीलाल गांधी थे। ठीक है, और इनका नाम अरुण मनीलाल गांधी है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, कह रहा है पुस्तक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्तुति का विमोचन किसने किया? ठीक है, तो पुस्तक जो है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का विमोचन किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को विमोचन किया गया।
इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया और वहीं पे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश की टेबल टेनिस स्टार कसूनी इशिकावा ने संन्यास की घोषणा की? किस देश के टेबल टेनिस स्टार कसूनी इशिकावा ने संन्यास की घोषणा की? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कसूनी इशिकावा जो है टेबल टेनिस खेलती थी और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, जो जापान से संबंध रखती है। आंसर नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। करा 17वें विश्व पुरुष चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डिंग लीरेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिंग लीरेन। ध्यान रखिएगा, डिंग लीरेन जो है चीन के हैं और इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हो सके तो रिपीट कर लीजिए ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।